कि प्रभु श्री राम के सबसे जो अच्छे मित्र हुए वो आपको निषाद राजगु हुए। अति पिछड़ी जाति से उस समय वो आया करते, तो प्रभु राम ने उनको गले से लगाया। माँ सबरी के दरवाजे पर जाते हैं। सबरी उसमें भीलिन जाति से थी। आज जाति प्रथा की बात कही जा रही है। आज तथाकथित कुछ राजनेताओं के द्वारा इस देश में जातीय विद्वेष फैलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु राम ने तो कभी जाति की। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज MA न्यूज में स्वागत है। आज मैं शिव पार्वती महावीर मंदिर पर उपस्थित हूँ। यहाँ श्री राजीव जी महाराज के द्वारा कथावाचक और विधिवत पूजा अर्चना कर के भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। और चलिए हम पूरा दृश्य आप दिखाते हैं, बने रहिए MA न्यूज के साथ। आयोजन किया गया, क्या देखिए, तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। बेसिकली मैं तो एक राम कथा वाचक हूँ और निरंजन जी यहाँ पर बुलाए और प्रभु का मेन रूप से मुख्य रूप से बुलावा आया। ये शिव हनुमान मंदिर है वीरचंद पटेल पथ में, और यहाँ पर भी मैंने राम कथा की शुरुआत की। और राम कथा यहाँ हर एक शनिवार को मैं करता हूँ। और निरंजन जी एक दिन कथा मैं कर रहा था तो इन्होंने कहा कि जो गुरुजी यहाँ पर रामनवमी के दिन अगर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। तो ये निरंजन जी ने नहीं कहा, ये निरंजन जी के माध्यम से प्रभु ने मुझे कहा। और यही वजह है कि आज देखिए कि आप तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो भक्तजन हैं, उन आप लोगों की शुभकामनाओं की वजह से यह कार्यक्रम देखिए सुबह से चल रहा है। और देखिए कि लगभग 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर सुबह से आए। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक छोटी सी शुरुआत है जो प्रभु श्री राम ने, पवन पुत्र हनुमान ने यहाँ पर मेरे जैसे एक छोटे भक्त से जो है वो करवाने की कोशिश की है। और आने वाले दिनों में आप लोग देखिएगा कि यह जो मंदिर है, ये मंदिर इतना जागृत है कि अब निरंजन जी ने मुझे बताया है कि एक मंदिर का नक्शा मुझे दिखाया और कहा कि यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रभु की कृपा रही मेरे राम की, पवन पुत्र हनुमान की, तो यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण भी आने वाले दिनों में हम लोग करवाएंगे। ये हम लोग लक्ष्य लेकर चलेंगे। और आज रामनवमी के मौके पर हम आप तमाम लोगों, तमाम जो पत्रकार हैं आप लोग, आपके माध्यम से मैं पूरी देश दुनिया को यह एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग, ये पूरी दुनिया सनातनी है। एकमात्र सनातन का मतलब होता है जिसका ना आदि है ना जिसका कोई अंत है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि राम की क्या महिमा है। और यही बात है, और यही वजह है कि कहा यह जाता है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। तो यह मान लीजिए कि यह राम की कृपा ही है कि हम सब लोग इस पूरी सृष्टि में अपना अपना काम कर रहे हैं। और एक चीज़ और बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा शरीर। तो प्रारब्ध की रचना हम लोगों के इस धरती पर आने से पहले ही कर दी जाती है। और आने वाले दिनों में यह राम कथा निरंतर जारी रहेगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया के, पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप भी अपने इलाके में राम कथा कराना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जो आप लोग जो खबर लगाएंगे उसके नीचे मेरा नंबर दीजिए और उस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और हम लोग निश्चित तौर पर आपके यहाँ आएंगे, राम कथा करेंगे। और राम की यश कीर्ति तो पूरी दुनिया में त्रेता युग से ही फैली आ रही है और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक फैलती रहेगी। और उसमें अगर एक बालू के कण के बराबर अगर मेरा भी योगदान होता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। जी सर, सनातन, जितने भी लोग सनातन की बात करते हैं सभी जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर हिंदू राष्ट्र को? नहीं, देखिए, आप अगर त्रेता युग की कल्पना करते हैं तो त्रेता युग में तो सिर्फ राम ही थे। अवध उस समय साम्राज्य, अवध साम्राज्य के वो राजा हुआ करते थे। और अवध के विषय में कहा जाता है कि जिसके भीतर वध नहीं हो वही अवध है। तो राम तो त्रिलोकी के राजा थे, तो उस समय कहाँ कोई जाति थी, कहाँ कोई वर्ण व्यवस्था थी, सिर्फ और सिर्फ राम थे। और यही वजह है कि प्रभु श्री राम के सबसे जो अच्छे मित्र हुए वो आपको निषाद राजगु हुए। अति पिछड़ी जाति से उस समय वो आया करते, तो प्रभु राम ने उनको गले से लगाया। माँ सबरी के दरवाजे पर जाते हैं। सबरी उसमें भीलिन जाति से थी। आज जाति प्रथा की बात कही जा रही है। आज तथाकथित कुछ राजनेताओं के द्वारा इस देश में जातीय विद्वेष फैलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु राम ने तो कभी जाति की बात नहीं की। उन्होंने तो सबरी के जूठे बेर उन्होंने खाए। सबरी जिसको कि भीलनी, जिसको कि मुसर जाति के तौर पर लोग आज कहते हैं, उसका जूठा बेर प्रभु राम ने खाया। तो कहाँ पर जाति व्यवस्था है? तो ये पूरी सृष्टि, ये पूरा सनातन, ये जितने भी लोग हैं वो सभी लोग एक ही जाति के हैं। और वह उनकी जाति है मानवता, वह उनकी जाति है सनातनी होने की जाति। यहाँ पर कोई जाति नहीं है, यहाँ पर कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। ये जो 1000 साल से जो ये जब ब्रिटिश पीरियड आया और उसके बाद जब जातियों में बांटने की जो काम, बांटने का जो काम शुरू किया गया उसके बाद से देख लीजिए। निरंजन जी के विषय मुझे नहीं पता है कि ये किस जाति से, ये यहाँ बैठे मुझे नहीं पता है किस जाति से, आप लोग की जाति से मुझे नहीं पता है। मैं तो मानता हूँ कि हम सभी के शरीर में एक खून है।
और हम सभी के भीतर राम बसते हैं। इसलिए ये जाति वर्ण व्यवस्था इसको समाप्त करना पड़ेगा, और तभी राम राज की जो परिकल्पना हम लोग करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, योगी आदित्यनाथ करते हैं, तभी वो राम वाकई में राम राज्य की जो परिकल्पना है वो इस सृष्टि में साकार हो पाएगा, और तभी भगवान राम का सपना जो है वो साकार हो पाएगा। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हनुमान जी की आज हम लोग पूजा करते हैं, आज हम लोग ध्वजा फहराते हैं। आपको पता है हनुमान जी रामचंद्र जी के ऐसे दूत थे कि उन्होंने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। उन्होंने कहा कि माता माँ जानकी से, मैं तो सिर्फ रामदूत हूँ। अब अंदाज़ा लगाइए, पवन पुत्र हैं वो, अंजनी पुत्र हैं, और हनुमान जी से बड़ा वर्कर इस दुनिया में कोई नहीं है। जब मैनाक पर्वत आते हैं समुद्र में, जब वो लंका जा रहे थे तो उनसे जब उन्होंने मैनाक पर्वत ने कहा कि थोड़ा सा आराम कर लो बेटा, चूँकि उनके पिता के मित्र थे मैनाक पर्वत, तो उन्होंने कहा कि राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो आप लोग जो जितने भी वर्कर हैं इस दुनिया में, हम सभी लोग वर्कर हैं। हम सभी लोगों को हनुमान जी से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब तक हम लोग किसी काम को संपूर्ण नहीं करें तब तक हम लोगों को इस पूरे अपने जीवन में आराम कभी नहीं करना चाहिए। श्री सीताराम। समय भव्य बनवाया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? प्रिय भक्तों, आज आपके माध्यम से के चैनल तले सभी भक्तों को सत सत नमन करता हूं। सबसे पहले और नमन करता हूं कि बजरंगबली राजीव भाई को भेज दिए हमारे पास, और मैं इनका, ये देखिए आप टीवी में दिखाइएगा, हाथ पकड़ के कार्यभार दे रहा हूँ बजरंगबली का। आज से ये इस मंदिर के अस्थाई सदस्य हैं, यह मैं घोषणा करता हूँ हृदय से, और मैं इनकी लंबी आयु का कामना भी करता हूँ कि ये और मन बजरंगबली के तरह लंबी आयु हो इनकी, और जी भर के राम भजन अपने भी करें, हम लोगों को भी सुनाएं, प्रभु के सेवा करें। और इनसे मैं आग्रह किया कि राजीव भाई, यह मंदिर मरने के पहले बन जाएगा खूब सुंदर, ऐसा छोटा ही बने खूब सुंदर। इन्होंने हमको कसम खा के बजरंगबली के सामने कहा कि ये सपना मैं पूरा करूँगा, और आज हम लोग इतना खुश हैं, अति खुश है, जिसके बारे में कोई शब्द ही नहीं है कि मैं आपको क्या कह सकता हूँ। आप सभी चैनल साथियों से आग्रह है कि आप सभी हमारे आंगन में जुड़िए। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ना इनकम टैक्स गोलंबर पर ये मंदिर पर योगदान राजीव सर ने दिया, साथ में ये हनुमान जी की पुस्तक भी उन्होंने वितरण किया। इनको बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद कि भारत में ये हिंदू को हिंदू राष्ट्र बनाने के उपलक्ष्य में है। चूँकि हम लोग यहाँ पे अतिथि देवो भव का सत्कार करते हैं, उसी का परिणाम है कि हम लोगों को लोग हिंदू नहीं मानता हमारे ही घर में आके। तो कोई कुपुत्र भी आ जाता है, कोई सुपुत्र भी आ जाता है। तो हम लोग सुपुत्र जो हमारे राजीव सर हैं, हिंदू को लेके चल रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। मंदिर की वो अच्छा से सेवा भाव करें, और हम लोग साथ में हैं। मैं मीतू राणा, दिग्गा विधानसभा क्षेत्र से।